स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने रामचरितमानस की रचना कैसे की। नाना पुराण, कितने पुराण हैं? पुराण कितने हैं? जोर से कहिए। 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, और इनके बाद जितने रामायण हैं, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़कर, सारांश को निचोड़कर, और मैंने इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। इसका अर्थ केवल रामचरितमानस को यदि पढ़ा जाए तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये श्लोक यहां प्रमाणित करता है। एक से एक विद्वान महापुरुष हुए भारतवर्ष में। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, वो नित्य मानस जी को सुनते थे शाम को। किसी ने कहा सरकार आप वेद क्यों नहीं सुनते, पुराण क्यों नहीं सुनते, भगवत गीता क्यों नहीं सुनते, रोज रामचरितमानस सुनते हैं? बोले यदि 4 तरह के फल अलग अलग रखे हो और चारों का रस मिला के एक जगह रखा हो तो आप अलग अलग फल खाएंगे कि रस लेंगे? उसने कहा हम तो रस पी जाएंगे। अखंडानंद जी बोले कि मैं भी रस ही पान कर रहा हूं। सभी ग्रंथों के रस को निचोड़कर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जी में भर दिया है। सबके पढ़ने का फल केवल मानस जी को पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना में गोस्वामी जी ने 5 सोरठे लिखे। फिर वंदनाक्रम, गुरु जी की वंदना किए, ब्राह्मणों की वंदना किए, संतों की वंदना किए, भगवत परिकर समाज की वंदना किए, राम जी के नाम की वंदना की। कलिकाल में हम और आप किस युग में जन्म लिए हैं पता है? युग कितने होते हैं? कितने? 5 ना? 4। सबसे पहला युग, दूसरा, हाँ अरे कौनो ना कौन तो लग ही जाएगा, बोल दीजिए कौनो नाम। पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। इन चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? एक तो बोल दिए कलयुग, आप लोग बोलिए सबसे बढ़िया युग कौन सा है? अजीत बाबू आप बोलिए। सतयुग। उनके अनुसार सतयुग बहुत बढ़िया है। और आप बताइए। एक बात याद रखिएगा, सतयुग बहुत बढ़िया है तो क्या हम सतयुग में पहुंच जाएंगे? क्या है? किसी का करोड़ों का महल है तो हमारे लिए कौने काम के? हमारे लिए तो हमारी मड़ई ही महल के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं चारों युग में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। भक्त होने के नाते अपने को अच्छा कहने का स्वभाव बनाइए। हमारा सबसे बढ़िया है। कल युग समयुग आन नहीं, कब जौ नर कर विश्वास। यदि विश्वास हो गया तो कलिकाल जैसा दूसरा कोई युग नहीं। क्यों महाराज? केवल गाय राम गुण गण बिमला भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल में देखिए 4 युग में है। सतयुग में भवसागर पार करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। 1-2 दिन नहीं, हजारों वर्ष। नैमिषारण्य में मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष तपस्या की। कितने दिन? 23,000।
त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में पूजन से भगवान मिल जाते थे। कलिकाल में कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम गाते रहिए। राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर जपते जपते सच भगवन से लग जाए तो। गोस्वामी जी ने भगवत नाम की महिमा गाई और सबकी वंदना करने के बाद बाबा कथा को, गोस्वामी जी कहां बैठ के कथा गा रहे हैं, कौन से घाट पर? 80 घाट काशी में। गोस्वामी जी कथा को काशी से लेकर प्रयाग पहुंचे। कहां पहुंचे? प्रयाग, अभी जहां कुंभ का मेला लगा था। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी। एक बार प्रयाग के मेले के बाद जब सभी मुनि लोग वापस जाने लगे तो उन ऋषि मुनियों में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया, ले जाकर बिठाए, पूजन किए और पूजन करके बोले, मुनिवर मेरे मन में एक भ्रम है, संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा क्या संशय है आपको? भरद्वाज जी कहते, प्रभु ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न है? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि राम जी कौन है? आप में से कोई है ऐसा जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? कोई है जो राम जी को न जाने? सब जानते हैं, लेकिन ये मुनि होकर के प्रश्न कर रहे हैं राम जी कौन है? आगे कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था, उनको राम जी को क्रोध आया और युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। उन राम जी को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी दिन रात राम 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 जो जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है? दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? ये मेरा प्रश्न है। अब मेरा यहां आपसे एक प्रश्न है, क्या दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? कहिए कहिए, आपसे पूछ रहा हूं। दोनों एक ही हैं, शंकर जी जिनका नाम जपते हैं और भरद्वाज जी जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? जब आपको मालूम है कि एक ही राम है, तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम था एक ही राम है कि अलग अलग राम है? नहीं मालूम था क्या? मालूम था, तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? यही भक्त का स्वभाव है। कभी अपने बारे में सोचना हो कि हम हैं क्या, तो एकांत में सोचिएगा कि हम जब बैठते हैं और किसी से चर्चा करते हैं कुछ भी, तो हम किस प्रकार की चर्चा करते हैं। क्या हमारी चर्चा के बीच में भगवान है? यदि भगवान है तो हमको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। और यदि चर्चा के बीच में जगत घूम रहा है तो हम भगत होने वाले नहीं हैं। भरद्वाज जी जानबूझकर प्रश्न किए
कि मेरे पूछने से कहीं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि राम जी की कथा प्रारंभ कर दें तो कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। जैसे प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराकर बोले, मैं समझ गया आप कौन हैं। भरद्वाज जी बोले, मैं कौन हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आप राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हार मैं जानी। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। इसलिए किन्हीं हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। किन्हीं हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। इसलिए ताता सुनहु सादर मन लाए। तात सुनहु सादर मन लाए। कहूँ राम कै कथा सुहाए। कहूँ राम कै कथा सुहाए। कहूँ राम कै कथा सुहाए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मुस्कुराकर, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई को समझ गया। क्या चतुराई समझ गया? आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर मेरे सामने अज्ञानी बन करके बैठे हैं। ये आपकी चतुराई मैं समझ गया। गूढ़